हरियाणा विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में यह संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। सभी की निगाहें भले ही 8 अक्टूबर को आने वाले रिजल्ट पर हों, लेकिन एग्जिट पोल साफ तौर पर कह रहा है कि कांग्रेस की हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता में वापसी होने जा रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम मायावती की पार्टी बसपा और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी इस मैदान में थी। इन दोनों पार्टियों का हाल एग्जिट पोल में बेहद खराब दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाया है। 90 सीटें हैं, 46 सीट जिसको मिलेगी उसका बहुमत होगा और भाजपा तो इसके आसपास नहीं फटक रही है। बाकी अन्य पार्टियों का तो हाल ही बुरा है। इस एग्जिट पोल को आप देखें तो पता चलता है कि मायावती और चंद्रशेखर का प्रभाव ना के बराबर रहा है। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम का दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। वहीं दूसरी ओर मायावती की बसपा ने हरियाणा की सियासत में कभी प्रमुख राजनीतिक ताकत रही इंडियन नेशनल लोक दल INLD के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इन दोनों पार्टियों का दलित वोट बैंक पर काफी प्रभाव माना जाता है, लेकिन हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुसार यह फेल साबित होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए सभी एग्जिट पोल्स में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का हाल बेहद बुरा दिखाई पड़ रहा है। कुछ एग्जिट पोल तो INLD बसपा गठबंधन और JJP आसपा गठबंधन को 0 सीट पर सिमटते हुए दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एग्जिट पोल INLD बसपा गठबंधन को 3 से 6 सीटें और JJP आसपा यानी आजाद समाज पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है कि मायावती की पार्टी INLD चीफ अभय चौटाला की उम्मीदों पर पानी फेरती दिख रही है। बता दें कि हरियाणा में आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन में 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हो गए। वहीं हरियाणा के चुनावी दंगल में मायावती की बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अनादि टीवी यूपी देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।